पर्यटन नगरी राजगीर के कन्वेंशन हॉल में आयोजित नालंदा जिला जदयू का एक दिवसीय संगठनात्मक बैठक में संगठन की मजबूती एवं आगामी कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चाएं हुई। इस दौरान चुनाव तथा संगठन की मजबूती और विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। मीटिंग के दौरान स्थानीय प्रशासन की लापरवाही पर विस्तार से चर्चा की गई। कहा गया कि हम प्रखंड नेताओं की बात थाना इंचार्ज सीओ बीडीओ नहीं सुनते, जबकि विधायक एमपी की बात उससे ऊपर के पदाधिकारी नहीं मानते। जिनकी बात मानते हैं उन तक खबर कौन पहुंचाए। मीटिंग के दौरान जन स्वराज की बढ़ रही लोकप्रियता पर भी चर्चाएं हुई और कहा गया कि अगर समय रहते सचेत नहीं हुए तो बड़ा घाटा जेडीयू को हो सकता है। मीटिंग के दौरान जन स्वराज का डर हावी रहा, साथ ही प्रशासन की अनदेखी के बारे में भी बात हुई। मीटिंग की अध्यक्षता जेडीयू के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अरशद कर रहे थे, जबकि इस दौरान नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विशेष चर्चाएं की गई और कहा गया कि नीतीश कुमार ने बिहार में जो विकास का जाल बिछाया है वो आज़ादी के बाद से अब तक किसी ने भी नहीं बिछाया था। इस दौरान एमपी कौशलेंद्र कुमार, राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार, विधायक हिलसा प्रेम मुखिया, पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह, पूर्व विधायक चंद्र सेन, राजगीर विधायक कौशल किशोर, असगर समीम, एमएलसी रीना यादव, पूर्व एमएलसी राजू यादव, एहतशाम मलिक, मुन्ना मलिक, आफ्ताब आलम, सुल्तान अंसारी, महमूद बखो, गुलरेज अंसारी, मोहम्मद कफील, सकीबुल हसन, बनारस प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, छोटा हैना व अन्य नेतागण उपस्थित थे। बड़ा बहुत ही इससे के फलाना आ रहा है और हर गांव में घूम रहा है, हर में ऐसे हो रहा है। मैं उनके बारे में मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, नहीं जरा सा सुन लीजिए। मैं बता नहीं उनको नहीं बोल रहे हैं, हमारे साथ भी हमारे गांव में भी लोग गए थे। भाई जो पैसा खर्च कर रहा है, जिस स्पीड में पैसा खर्च हो रहा है, हर गाड़ी के पीछे 10,000 रुपये मिलता है। गाड़ी पर बैठे वाले को 500 रुपया पर हेड मिलता है, जो उसके भीड़ में जाता है उसको 400 रुपये मिलता है, खाना मिलता है पीना में। तो नेचुरल है जो आजकल लोग में कमी है। कुछ लोग ऐसे जाते हैं आकर के फिर बैठ के अपना कुछ पिए कुछ खाए फिर भुला जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम कर दिया है वो हर खास व आम से पूछिए जा करके क्या कहती है। जातीय आधार पर नहीं, काम जो किया है उसको देखिए। तमाम गरीब गुरबा कभी सोचा नहीं था कि उनके घरों में पानी जाएगा और उनकी बहू बेटी आराम से इज्जत से नहाएगी। पहले क्या था, गरीब की महिलाएं चाहे कोई भी हो वो तालाब पोखर आहर में नहाया करती थी। कितना बड़ा सम्मान दिया है, इससे बढ़ के कोई सम्मान नहीं हो सकता है। इज्जत है तो एक वक्त भूखा रह करके अपने घर में सो सकता है, लेकिन इज्जत सबसे बड़ी चीज है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो सड़कें हैं, जो सड़क मिल गया है, जो स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है, उसको जाके देखिए। अरे जहाँ पर देखिए कहावत है, जहाँ पर सब्सिडी का मामला आता है तो कुछ तो कटौती होगी। हम जैसे तेज लोग दे करके मामला टाल लेते हैं। के कार्यकाल का ये समय बहुत कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप एक सच्चे कार्यकर्ता होने के नाते अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया विकास कार्य है उसकी चर्चा करें। रही बात जन स्वराज पार्टी की अभी चल रही थी कि 500 रुपया देता है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने कार्यकर्ता को वो 500 रुपया नहीं देता है, बल्कि वो 500 रुपया में एक एजेंट तैयार करता है। वो कार्यकर्ता नहीं है, उस पार्टी का एजेंट है।
कार्यकर्ता तो हमारे पास है, हम हमारे पार्टी में है, जिसको किसी की चीज की जरूरत नहीं होती है। दिन रात गर्मी जाड़ा तीनों चीज है, चल रहा है, उसको इस दुनिया में कोई हिलाने वाला नहीं रहेगा। लेकिन ये तीन चीज होना जरूरी है। एक चीज तो आपको मिला हुआ है जो कि आपके नेता में वो गुण है, आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी में, कि पूरा इंडिया फेम के अलावे भी बाहर विदेशों में उनकी बड़ाई होती है। तो नेता तो आपको सामने है, आप कार्यकर्ता, मैं भी एक दिन कार्यकर्ता था और आज भी कार्यकर्ता हूँ, और आप लोग सभी लोग ईमानदारी से कार्यकर्ता अगर है तो संगठन में कहीं कोई कमी नहीं रहेगा। और संगठन में अगर कमी नहीं रहेगा तो निश्चित है कि कल मैं 12 वोट से जीता हूँ पिछला चुनाव, तो अभी हो सकता है मैं 12,000 से जीतूं, बशर्ते कि अपना मन ईमान साफ होना चाहिए। इन्हें कि आज उन्होंने शुरुआत की थी, चाहे चंद्रसेन जी हो या कौशलेंद्र जी हो, चाहे प्रेम जी हो या कृष्ण मुरारी शरण जी हो, कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने शुरुआत की थी। और आज वो जो है इस मंच पर आसीन है एमएलए के रूप में या एमपी के रूप में। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से एक समय आएगा कि हम लोग भी आपके लिए पसीना बहाने का काम करेंगे। आप लोग तो ये सोचते हैं कि हम लोगों को मंच पे आसन नहीं मिला, हम लोग नीचे बैठे। एक समय आएगा कि आप भी मंच पे होंगे, हम लोग नीचे आपको बैठ करके सुनेंगे। ऐसा भी समय आएगा, क्योंकि हम लोग समय पूरे टाइम एक नहीं रह सकता है, बदलाव होता रहता है। एक बात जो निखर के आती है, जो बार बार आती है और चर्चा में आती है, और लोगों की जो अंतरात्मा से निकल के बात आती है कि कुछ जो कमियां हैं, जो कमियां आपको महसूस होती है, कहीं उससे ज़्यादा कमियां हम लोगों को भी महसूस होती है, और उससे भी ज़्यादा कमियां इन लोगों को भी महसूस होती है। तो ये कमियां तो रहेंगी, ये कमियों में ही हम लोगों को रास्ता निकालने का काम करना है। अब चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, निश्चित रूप से हम लोगों को ज़्यादा प्रखर रूप से आगे बढ़ करके निकलना है, क्योंकि ये जो समय है, आप लोगों को पता है कि पिछली बार जो है किस तरह से साजिश के तहत हम लोगों को नीचे लाया गया अंकों के ये में, और इस बार भी पूरा साजिश हो रहा है कि हम लोगों को फिर से पछाड़ने की कोशिश की जाए। हमारे प्रमंडल लेवल, जिला लेवल और विधानसभा लेवल के भी यहाँ पर बाहरी बैठे हुए हैं, उनको भी जिम्मेदारी मिली है। और एक बात ठोस से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री बिहार में क्या नहीं किया, हम समझते हैं आज़ादी से लेकर आज तक उतना काम 20 वर्षों में जितना किया कोई नहीं किया। नंबर 1 अगर चर्चा किया जाए तो नंबर 1 नीतीश कुमार जी का चर्चा में नाम है। चाहे आज भी जितने मुख्यमंत्री हैं, सबसे अच्छा और अगर विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं तो उसका नाम नीतीश कुमार है। हमारे नेता शानदार हैं, हम जहाँ भी जाएंगे संगठन कैसे मजबूत होगा? अगर जितने कार्यकर्ता बैठे हैं सब लोग कहीं न कहीं काम करने वाले ही लोग हैं, पार्टी के साथ काम किए हैं, इसको ताकत देने की जरूरत है। तो कोई नीतीश कुमार ने ऐसा काम नहीं किया है कि किसी के दरवाजे पर हम वोट मांगने जाएंगे तो हमको लोग भगा देगा। आप जा सकते हैं, प्यार से मोहब्बत से कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वोट नहीं मिलता है तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमें काम करना है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। वोट देना ना देना अलग बात है, लेकिन संगठन जो है हमारा मजबूत रहना चाहिए। तो संगठन कैसे मजबूत होगा? हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पंचायत स्तर के, बूथ स्तर के हैं, वह भी हर घर में जाए। ऐसा नहीं कि हम एमपी बन गए तो हम घरे घर वोट मांगने गए। एक एक कार्यकर्ता लेकिन गया है, कोई तो गया है, हमारे पार्टी के लोग ही हैं, वो गए हैं। उनके मेहनत के बदौलत कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई एमपी बन रहा है, विधायक बन रहा है। तो इसके लिए कार्यकर्ता का जो मतलब है, साधारण बात आप मत पूछिए। हमारे एक साथी ने कहा कि एमपी और विधायक भूतपूर्व हो जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता भूतपूर्व नहीं होता है। कार्यकर्ता में जो साहस है और जो शक्ति है, इसी को बढ़ाना है। कुमार जी के साथ जो काम करता है वो इतना मेहनती होता है, इतना विश्वास रखता है कि एक बार नहीं, हम लोग को 4 बार टिकट नहीं मिला, देखिए फिर लोकसभा पहुंचा दिए नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी लोगों की पहचान
है। अगर कुछ साथी छूट गए हैं ऊपर नीचे, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन कार्यकर्ता में जो साहस है, उस साहस को और हम लोग ताकत दें। हम जनप्रतिनिधि हैं। कुछ साथी ने कहा कि एसपी के यहाँ फोन करने कहते हैं तो नहीं कहते, नहीं। कोई ऐसे लोग ने, ठीक है मजाक से आपको कहा होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं किसी को ये नहीं कहा हूँ कि ना ये काम नहीं करेंगे। अगर होने लायक हम गलत में नहीं है, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे, हमारा कार्यकर्ता देखते रहेगा, ऐसा थोड़े। हम तो रात में भी बात, कई अवसरों पर मैंने एक कार्यकर्ता को कुछ पकड़ लिया था, झगड़ा उड़ा हो गया था, हमने कहा अवेलेबल सेक्शन है, आप बेल दीजिए, बेल दिया, रात में उनको देना पड़ा। तो कार्यकर्ता के लिए ऐसा नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोग को सौभाग्य प्राप्त है कि हम लोग बिहार में पैदा लिए, और यह राजगीर जहां पर इन्होंने आज इस कन्वेंशन हॉल में जो ये कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक रूप में है यह राजगीर, जिसकी बुनियादी इतिहास है, और इस बुनियादी इतिहास को नीतीश कुमार जी ने सजा कर करके, बना कर करके राजगीर के इतिहास को फिर से दोहराने का काम किया है। हम कार्यकर्ताओं को गर्व होता है कि हम लोग को पद नहीं मिलता, हम लोग को जगह नहीं मिलता, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के साथ जब काम कर रहे हैं तो सारे दुख, सारे समस्या को भूल कर करके, सारी प्रताड़ना को भूल कर करके एक ही लक्ष्य रहता है कि नेता हम लोग का नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का जो फरमान है, नीतीश कुमार का जो आदेश है, उसको पूरा करना। इसलिए मैं सबसे पहले ऊपर बैठे से पहले आप नीचे बैठे तमाम पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उसके बाद मंच पे बैठे तमाम नेता का मैं अभिनंदन करता हूं। इसलिए साथियों कि जो आप लोग बैठे हैं, आपकी ताकत से यहाँ मंच पे लोग बैठे हैं। कई वक्ता, कई विधायक जी ने चर्चा किया, इतना विस्तार पूर्वक अच्छे अच्छे शब्दों से, अच्छे अच्छे बातों से आपको अवगत कराया कि नेता नीतीश कुमार जी की जो पहचान है वह विकास के रूप में पहचान है। ये मैं मानता हूँ, लेकिन नीतीश कुमार जी की विकास के साथ केवल पहचान नहीं, उनकी एक राजनीति जो जिंदगी है, राजनीति एक जो सोच है, उस समाजवाद की जो धारा चली थी पूरे हिंदुस्तान में, जिस समय इंदिरा गांधी की शासन थी, और उस शासन के विरोध में जो समाजवाद का उत्पन्न हुआ, उस समय हमारे नेता यहाँ बैठे हुए हैं, हरिनारायण बाबू, कर्पूरी ठाकुर जो जननायक रहे, जिनको आप जानते हैं कि आज तक उनके पास एक घर भी नहीं था। उनके साथ हमारे हरिनारायण बाबू जो हमारे लोग के नेता भी हैं और मेरे अभिभावक भी हैं, और व्यक्तिगत तौर पर मेरे परिवार में मेरे पिता तुल्य के समान हैं। मैं उनका इसलिए बार बार उद्बोधन कर रहा हूँ कि उस समाजवाद की व्यवस्था को इन लोगों ने, उस समय डॉक्टर रामराज के खिलाफ एक वरिष्ठ मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस समय में, और जगन्नाथ मिश्रा उस समय मुख्यमंत्री होते थे। उस समय की राजनीति को और उस समय डॉक्टर रामराज को हराने का अगर कोई काम किए थे, वह हरिनारायण बाबू समाजवाद की पहचान को बनाने का काम किया। साथियों, हमारे नेता नीतीश कुमार जी 2 बार हरनौत से चुनाव हार गए।